अगर कोई अकेला महसूस करता था तो सिर्फ फोन उठा करके 900 नंबर डायल कर सकता था, जहां पर लाइव चैट होती थी। लोग हजारों डॉलर खर्च कर देते थे बस किसी से बात करने के लिए। 1960 ईस्वी में जब पोर्नोग्राफी कुछ खास लोगों की पहुंच में थी, तब इसके पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिससे करोड़ों का कारोबार हो रहा था। VHS टेप से लेकर DVD, फिर इंटरनेट के फ्री मॉडल, हर युग में इस इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस को जिंदा रखा। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक बिजनेस है, जहां हर क्लिक, हर व्यूज और हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है। आइए जानते हैं 1896 से लेकर के 2025 तक के सबसे बड़े राज कि एडल्ट इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, और जो इंडस्ट्री कभी $1 में, $2 में अपने कंटेंट को ब्लैक मार्केट में बेचते थे, आज वो इंडस्ट्री करोड़ों की कैसे बन गई है। 1896 ईस्वी में फ्रांस में एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है द ब्राइड्स बेड टाइम। इस फिल्म में एक महिला को अपने पति के सामने धीरे से कपड़े उतारते हुए दिखाया गया था। इस फिल्म को दुनिया की पहली एडल्ट फिल्म माना जाता है। पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और पोस्ट कार्ड दुनिया में सबसे पहले बिकने वाले एडल्ट प्रोडक्ट थे, और यहीं से एडल्ट इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। 1897 और 1908 ईस्वी में फ्रांस में 2 और एडल्ट फिल्में बनती है। इसके बाद 1915 ईस्वी में अर्जेंटीना ने भी अपने यहाँ इस प्रकार के कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया। इस फिल्मों को प्राइवेट क्लब, सेक्रेट थिएटर और स्पेशल आयोजनों में दिखाया जाता था। ये फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट बिना साउंड वाली होती थी। 1920 के दशक में यूरोप और अमेरिका में सीक्रेट पोर्न इंडस्ट्री उभरने लगी थी। इस फिल्मों को अमीर लोगों और अंडरग्राउंड ग्रुप्स में दिखाई जाती थी। तब इस फिल्म के द्वारा इलीगल तरीके से हजारों डॉलर की कमाई हो रही थी। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग से 10 से 50 फ्रेंच फ्रैंक, आज के हिसाब से 100 से 500 डॉलर प्रति फिल्म से कमाई कर रहे थे। इन फिल्मों के 8 mm या 16 mm के रील को ब्लैक मार्केटों में बेचा जाता था, जिससे इस इंडस्ट्री को काफी मुनाफा हो रहा था। 1953 ईस्वी में प्ले बॉय पत्रिका लॉन्च होती है, जो एडल्ट कंटेंट को लीगल तरीके से बेचना शुरू किया। एडल्ट इंडस्ट्री इन पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर के अपनी फिल्मों को प्रमोट करवाते थे। उस समय पिनअप मैगजीन्स और अंडरग्राउंड पोर्नोग्राफिक फिल्में आने लगे थे। प्ले बॉय पत्रिका ने एडल्ट इंडस्ट्री की कमाई को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी पहली कॉपी 54,000 यूनिट्स बिकी और इस कंपनी ने $1 लाख यानी कि 80 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई किया। 1960 ईस्वी में ड्राइव इन थिएटर पॉपुलर हुए थे, जिसमें सेक्स एक्सप्लॉयटेशन फिल्में चलाई जाती थी। इन फिल्मों की टिकट बिक्री से $1,000 से $50,000 प्रति फिल्म कमाई करते थे, और इस समय तक एडल्ट इंडस्ट्री एडल्ट मैगजीन्स और सिनेमा घरों से सालाना $1 मिलियन की कमाई कर रहे थे। इसके बाद 1970 का दशक आता है, जो पोर्न इंडस्ट्री के लिए क्रांतिकारी साबित होता है। इसे गोल्डन एज ऑफ पोर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में पहली बार थिएटरों में पूर्ण रूप से एडल्ट फिल्मों को रिलीज किया गया, और इस दशक के अंत तक एडल्ट इंडस्ट्री 5 से 10 बिलियन डॉलर यानी कि 40,000 से 80,000 करोड़ की हो गई थी। इसके 2 साल बाद यानी 1972 ईस्वी में एक फिल्म आती है डीप थ्रोट। इन्होंने अकेले ही एडल्ट इंडस्ट्री को 30 से 50 मिलियन डॉलर यानी कि 250 से 400 करोड़ की कमाई करके दिया। 1980 के दशक में VHS टेप यानी कि वीडियो होम सिस्टम के कारण एडल्ट इंडस्ट्री में क्रांति आई। अब बड़े स्तर पर एडल्ट कंटेंट बनने लगे थे। लोग VHS टेप खरीदकर या किराए पर लेकर अब अपने घरों पर ही फिल्मों को देखने लगे थे। फिर आता है 1990 का दौर, जिसमें इंटरनेट ने एडल्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब एडल्ट कंटेंट को ऑनलाइन एक्सेस करना आसान हो गया था। 1995 के बाद इंटरनेट के ऊपर एडल्ट वेबसाइट भी बनने लगी थी, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड थी। यूजर को अपने क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट से भुगतान करना पड़ता था। हालांकि कुछ फ्री वेबसाइट भी थी जो टीजर, इमेजेस और शॉर्ट क्लिप फ्री में दिखाती थी, लेकिन पूरा कंटेंट देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे। इस दशक में एडल्ट कंटेंट घर घर तक पहुंच चुके थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था VHS टेप यानी कि वीडियो होम सिस्टम। 80% लोग एडल्ट कंटेंट को अपने घरों में ही वीडियो प्लेयर के ऊपर देखते थे। हर हफ्ते मार्केट में हजारों VHS टेप बिकते थे। लोग इसे किराए पर लेकर के या खरीद करके बार बार देखा करते थे। वीडियो होम सिस्टम से पहले प्ले बॉय,
हसलर और पेंटा हाउस जैसे मैगजीन्स एडल्ट इंडस्ट्री को ज्यादा कमाई करके देते थे। इसके अलावा थिएटर, स्ट्रिप क्लब और इंटरनेट पोर्न भी एडल्ट इंडस्ट्री की कमाई का मुख्य जरिया था। इस समय तक एडल्ट इंडस्ट्री 60 से 70 बिलियन डॉलर यानी कि 4.8 से लेकर के 5.6 लाख करोड़ का हो गया था। लेकिन 1999 ईस्वी में नेक्स्टर और पीर टू पीर फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, जिससे पोर्न वीडियो अवैध रूप से और फ्री में डाउनलोड किए जाने लगे। लोग इसे डाउनलोड करके अपने अपने वेबसाइट के ऊपर डालते थे जो बिल्कुल फ्री होते थे, जिससे सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट की कमाई घटने लगी और 2002 के बाद मार्केट में डीवीडी और वीडियो होम सिस्टम की बिक्री भी कम हो गई थी। जहां 1999 ईस्वी में एडल्ट VHS और डीवीडी से 20 से 30 बिलियन डॉलर की कमाई होती थी, वही 2005 तक 10 से 15 बिलियन डॉलर रह गई, क्योंकि अधिकतर लोग इंटरनेट पर आ चुके थे। वे सब कुछ फ्री और ऑनलाइन देखना चाहते थे। इसके बाद पोर्न इंडस्ट्री अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सन 2006 ईस्वी में पोर्न हब वेबसाइट को लॉन्च करती है, जो पहली बार लोगों को फ्री में कंटेंट देना शुरू कर दिया। इसके बाद एक्स वीडियो, रेड ट्यूब और यू पोर्न जैसी वेबसाइट लॉन्च होती है, जिससे फ्री पोर्न पूरी तरह से पॉपुलर हो जाता है। पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा पोर्न वेबसाइट है जो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेमेंट ऑप्शन को ऑफर करती है। इसमें प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सब्सक्रिप्शन के आधार पर पेमेंट लेती है। एक वेबसाइट एक सब्सक्रिप्शन के लिए 1 से 5 डॉलर का चार्ज वसूल करती है। इन वेबसाइटों के ऊपर फ्री और सब्सक्रिप्शन बेस्ड दोनों कंटेंट उपलब्ध होते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फुल HD में और एड फ्री कंटेंट को दिखाया जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको लो क्वालिटी का कंटेंट और उस कंटेंट के ऊपर लंबा चौड़ा एड आपको दिखाया जाता है, जिससे इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है। आज की पोर्न इंडस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। यह अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पेड मेंबरशिप एंड स्ट्रीमिंग, लाइव कैंप्स और एडवर्टीजमेंट जैसे मॉडल को अपनाते हैं। वनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी हर महीने 5 से 50 डॉलर को खर्च कर देते हैं केवल एक एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए। इससे इस इंडस्ट्री को सालाना 64,000 से 80,000 करोड़ की कमाई होती है। ट्रांसपेरेंसी मार्केट रिसर्च के अनुसार साल 2023 तक एडल्ट इंडस्ट्री 287.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और अनुमान यह है कि 2034 तक यह बढ़कर 706.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, यानी कि 61.3 लाख करोड़ का हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में एडल्ट कंटेंट को देखने वाले कितने लोग हैं, जो अरबों रुपये खर्च कर देते हैं एक एडल्ट वीडियो को देखने के लिए। एडल्ट इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि यह एक विशाल बिजनेस है जो लगातार बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। आप सोचते हैं कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो फ्री में देख रहे हैं, लेकिन असल में आप ही प्रोडक्ट होते हैं। आप जब किसी एडल्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तब आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके पसंद नापसंद और आपके डेटा को ट्रैक किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी ने वर्चुअल रियलिटी और AI पोर्न को जन्म दे दिया है। अब इस इंडस्ट्री में किसी असली इंसान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि AI खुद अपना मॉडल तैयार कर सकती है। वर्चुअल रियलिटी पोर्न से रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे कंटेंट बन रहे हैं और यह कंटेंट लोगों को ज्यादा एडिक्ट भी कर रहे हैं। आने वाले समय में AI जनरेटेड इंसान ही इस इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री से असली लोग गायब हो जाएंगे।